नमस्कार, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। अपन पढ़ रहे हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स इजी तरीके से। तो पिछले वाली क्लास में अपन नॉर्मल जो परिचय देखा था लाभ और हानि के, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो अधिकतर बच्चे कहते हैं कि इस टाइप के प्रश्न में बहुत ज़्यादा समय लगता है या इस टाइप वाला प्रश्न मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसको बेसिक से अपन समझने जा रहे हैं। पिछले वाली क्लास में अपन ने इसके साधारण जो फॉर्मूले रहते हैं वो अपन ने देख लिया है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि प्रश्न दे रखा है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 10 पेन खरीद कर 5 रुपये में 10 पेन खरीद कर के बोल रहा है। इसका मतलब ये हो गया क्रय मूल्य। 5 रुपये में 10 पेन खरीद रहा है, क्रय मूल्य है 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो 10 रुपये में उसने 10 पेन कितने रुपए में बेचे। ठीक है, तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे पहले मैं पूरा समझा देता हूँ। जब ये पूरा पैटर्न इसका समझ में आ जाएगा तो आप इसको 2 या 3 सेकंड में आप इसका आंसर बता दोगे। ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे उसको अपन क्या करेंगे, रुपए को अपन ऊपर लिखेंगे और जितनी वस्तु है उसको लिखेंगे अपन हर में, अपॉन में लिखेंगे। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे आगे, जो भी पैटर्न में बताऊंगा, टाइप जो मैं बताऊंगा, सब में रुपए और वस्तु को अपन ऐसे ही जमाएंगे। ये टाइप आप यदि समझ गए, इस तरीके से समझ गए, तो कभी भी आप इस प्रश्न को गलत नहीं करोगे और हमेशा आप इसको याद रखोगे, कभी भूल नहीं पाओगे। तो लिखा अपन ने 5 रुपये में 10 पेन खरीद रहा है। खरीद रहा है यानी क्रय मूल्य है, यह लिख दिया। रुपए को ऊपर लिखा, कितने रुपए, 5 रुपये। कितने पेन है, 10 पेन है, यह 10 पेन मैंने नीचे लिख दिया। फिर 20% लाभ कमाना है तो ये मैंने लिख दिया 120/100। तो 10 रुपये में 10 पेन कितने रुपए में बेचे हैं तो मैंने लिख दिया, ये वस्तु नीचे लिखनी, 10 तो नीचे लिख दिया और x लिख दिया मैंने ऊपर कि x रुपये में बेचे होंगे। यदि यहाँ पर यूँ कह देता कि 10 रुपये में कितने पेन बेचे तो x की जगह ऊपर अपन यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर 10 रुपये लिख देते यदि रुपये देता तो, और नीचे लिख देते अपन कितनी वस्तु है वो अपन यहाँ लिख देते हैं। तो अभी अपन ने रुपये पूछा, अभी अपने से रुपये पूछा है और 10 पेन दे रखा है तो अपन ने इस टाइप से लिख दिया है। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है। तो ये 10 से 10 नीचे से नीचे काट देते हैं, बीच में बराबर आ रहा हो तो, बीच में यदि बराबर आ रहा हो इंटू हो तो नीचे से नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर से भी काट सकते हैं। और काट लेते हैं इसको, ये गया अपने 0 और ये हो गया आपके 6 रुपया। आंसर आ गया, x का मान 6 आ गया। तो 10 पेन को कितने रुपए में बेचा, 6 रुपये में बेचा, x का मान 6 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप के। अभी ये इजी भी था और ये देखो इसको सोल्व करते हैं। 40 रुपये में 60 पेन खरीद करके दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया क्रय मूल्य। 40 रुपये में 60, तो आपको मैंने क्या बताया, रुपए को रखना ऊपर, तो ये लिख दिया मैंने 40 और वस्तु को लिखनी नीचे, ये लिख दी मैंने 60। 40 रुपये में 60। 20% लाभ प्राप्त करना है तो ये लिख दिया मैंने 120/100। तो 60 पेन कितने रुपए में बेचे, यदि ये 60 दे रहा है, बराबर दे रहा है तो भी ठीक है। और ये 60 के अलावा यदि आपको 50 दे दे, 30 दे दे तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने 60 पेन और कितने रुपए हैं इसलिए यहाँ पे ऊपर लिख दिया x है। चलो सोल्व करते हैं, नीचे से नीचे काट देते हैं। 60 से 60 ये कट गया और 2 0 से 2 0 ये कट गया और x का मान आ गया आपके 48 रुपये में 60 पेन बेचे, ताकि उसको 20% का हो जाता है लाभ। यदि अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना लिखने की क्या ज़रूरत है, कि सीधे अपन 40 × 120/100 भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कब, जब जितने पेन खरीद रहे हैं उतने पेन बेच रहा है, यानी 60 ही खरीद रहा है और 60 ही बेच रहा है। लेकिन यदि संख्या चेंज हो जाएगी फिर आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, यही तरीका अपनाना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 रुपये में 30 पेन खरीदे, 20 ये 30 पेन खरीदे हैं और 10% की हानि है, ये लिख दिया मैंने 90/100। तो 30 पेन कितने रुपए में
बेचे हैं। तो कितने रुपए हैं, तो ऊपर लिख देते हैं एक्स, ये 30 से 30 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 9 दूनी 18। आंसर आ जाएगा आपके 18 रुपये में बेचे हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि आपके दे रखा 10 रुपये में 7 पेन खरीद रहा है, यानी क्रय मूल्य हो गया 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसने 10 रुपये में कितने पेन बेचे। अब यहाँ पर रुपए दे रहा है कि 10 रुपये में कितने पेन बेचे हैं, तो अपन इसको लिखेंगे, पहले रुपए ऊपर लिख दिया 10, कितने पेन है 7 है, 40% लाभ प्राप्त करना, ये लिख दिया अपन ने 140, 40% लाभ है तो लाभ का लिख दिया अपन ने 140, बटेवा हो गया 100। अब 10 रुपये दे रहा है तो 10 को लिख देते हैं ऊपर, और कितनी वस्तु है तो इसको हर में लिख देते हैं x, ये अपने को ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं तो x का मान 5 आ जाएगा। यदि ये भी समझ में नहीं आया तो क्रॉस गुणा कर देना, नीचे 1 बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 5। तो सही आंसर क्या होगा कि 10 रुपये में 5 पेन बेचेगा ताकि उसको 40% का लाभ हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति 20 रुपये में 8 पेन खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसने 30 रुपये में कितने पेन बेचे हैं। निकाले, देखिए आंसर निकालो, आपके कितने आंसर आते हैं। तो रुपए कितने हैं 20, पेन कितने हैं 8, 20% लाभ कमाना है, ये 120 लिख दिया। और इधर आगे रुपए दे रखा 30, तो रुपए को लिख दिया अपन ने ऊपर, कितनी वस्तु है यहाँ लिख दिया अपन ने x। तो सोल्व करते हैं अब इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया जाता है, यह आ जाता है 4 और आपको यह आ जाता है 3, ठीक है, ये आ गए आपके 3। तो फिर अब इसको ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, x का मान आ जाएगा 10। नहीं समझ में आया क्रॉस गुणा कर लेना, क्रॉस गुणा किया 3x बराबर कितना आ गया 30, x का मान कितना आ गया 30/3, 30/3 यानी 10। तो आपका आंसर आ गया 10। 30 रुपये में कितने पेन बेचेगा कि उसको 20% लाभ हो, तो आंसर बताएंगे 10 पेन बेचेगा। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए प्रश्न है, 20 रुपये में 15 पेन खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया। खरीद कर यानी क्रय मूल्य दे रहा है तो लिख दिया 20/, ये 15 पेन, ये तो खरीदा क्रय मूल्य हो गया, 10% हानि है 90 हो जाएगा, ठीक। अब 30 रुपये में कितने बेचे, तो यहाँ लिख देते हैं रुपये ऊपर 30 और कितनी वस्तु है जो x लिख दिया जाता है। चलो काटे अब इसको, 15 का है 90 और ये कट जाता है आपके 5 और ऊपर से ऊपर काट देते हैं 5, तो x का मान कितना आ गया 25 आ गया। क्रॉस गुणा कर लेते हैं, अब समझ में आपको आ गया होगा। अच्छा नहीं आया तो वापस देख लेते हैं, समझ लीजिए इसको अच्छा सा कि 20/15 इंटू 90/100 बराबर 30/x। तो इसको अपन इस टाइप से सॉल्व कर लेते हैं, किस टाइप से, यदि आपको जल्दी से सॉल्व करना तो अभी जो मैंने पैटर्न बताया है वो तरीका अपना लेना है, और सर समझ में नहीं आया है तो आप इसको यूँ कर सकते हैं 20/15 इंटू 90/100 बराबर 30/x। ये कर ही लिया है तो इसको पहले तो 0 0 आप काट ही देना ताकि आपके संख्या छोटी हो जाएगी, दिक्कत नहीं रहेगी। अब क्रॉस गुणा कर लो तो ये हो गया 9 दूनी 18, 18x बराबर 15 इंटू 30। ऐसे करने पे गुणा करके फिर बाद में आपको वापस भाग देना पड़ेगा, ये 18 गुणा में है बटे में आ जाएगा, समय अपना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि कम समय में अपने जल्दी आंसर आ जाए। तो किससे काटे, 6 से काटे, 6 3 18, 6 5 30 और 3 से काटा 5, तो आंसर आ गया आपके 25, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। और इस तरीके से भी सॉल्व करो तो भी आपका ये भी इजी है, ज़्यादा टफ ये भी नहीं है। ये 15 का आया
90 हो जाएगा। 20 से काटे तो 20 पंजे ये 100 हो गया, ऊपर से ऊपर काटे 5, और ये जब दोनों गुणा होगा 5 × 5 25 आंसर आपके आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न दे रखा है कि एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर, यहाँ पर देखिए बेचने पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य। 1 रुपये में 20 वस्तु बेच रहा है और 20% लाभ प्राप्त करता है। तो 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बतानी। 1 रुपये में कितनी वस्तु उसने खरीदी है, क्रय मूल्य अपने को बताना है। तो क्रय मूल्य बताना है तो कितने रुपए में, 1 रुपये में कितनी खरीदी, रुपये को ऊपर लिखना, 1 बटेवा कितनी वस्तु ज्ञात करनी है, x लिख दीजिए, 20% लाभ है, इंटू 120 बटेवा 100 कर दिया है, बराबर लिख देंगे 1 रुपये में 20 वस्तु बेच रहा है, विक्रय मूल्य रुपये को ऊपर लिख दिया 1, और कितनी वस्तु बेच रहा है 20, तो ये लिख दिया अपन ने 1 बटेवा 20। सॉल्व करते हैं इसको, 20 से काटे 6, 20 से काटे 5, नीचे से नीचे काट सकते हैं, 5 चौक 20, क्रॉस गुणा कर लेना, x का मान आ जाएगा 24, क्रॉस गुणा कर देंगे, x × 1 बराबर x और 6 × 4 बराबर 24। तो सही आंसर आ जाएगा आपके 1 रुपये में कितनी खरीदी थी, 24 खरीदी थी। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें यह भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि आपको दे दिया कि प्रति दर्जन इतनी दर से, जैसे यूँ आ गया कि 20 रुपये में प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर इतने % लाभ होता है, तो बताओ 20 रुपये में कितनी खरीदी। जब ये सब दर्जन वर्जन लिखा हुआ आ जाए तो आप 12 लिख देना। सब समझदार है, आता है आपको सब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति 20 सेब 100 रुपये में बेचे, यहाँ पर भी बेचे लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ, 20 सेब को 100 रुपये में बेचे। अब इसकी लैंग्वेज भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कैसे भी दे सकता है कि एक व्यक्ति 100 रुपये में 20 सेब बेचे, या फिर यूँ भी दे सकता है कि 20 सेब को 100 रुपये में बेचे। कुल मिलाकर के जहाँ रुपये लिखा हुआ है उसको आपको ऊपर लिखना है। ये 100 कितनी वस्तु है, 20 सेब बेच रहा है ना, ये तो बेच रहा है तो विक्रय मूल्य है, ये तो इसको अपन लिखेंगे विक्रय मूल्य की तरफ लिखेंगे, इधर यहाँ क्रय मूल्य की जगह है, तो ये लिख दिया 100 बटेवा 20, और 20% लाभ भी प्राप्त किया। तो 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे, तो 100 रुपये में खरीदे उसने x खरीदे, 100 रुपये में x खरीदे, 20% लाभ है, 120 बटेवा 100 कर दिया, और यहाँ पे ये बराबर लगा दिया जाता है। चलिए ऊपर 100 से 100 काट दिया जाता है, 100 से 100 ऊपर से ऊपर काट दिया है, 20 से काटे 6, 20 से काटे 5, ये तो पिछला वाला एक प्रश्न दिखता है वापस। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 24 आ जाता है, x का मान आ गया 24 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति 20 रुपये में 100 सेब, 20 सेब कर देना इसका है, 20 सेब 100 रुपये में बेचे तो 20% की हानि हुई, तो 100 रुपये में उसने कितने सेब खरीदे थे। सिंपल सा है, 100 रुपये में कितने खरीदे, तो 100 रुपये में x खरीदे, और 20% की हानि है 80 कर देंगे, और बेच रहा 100 रुपये में 20, तो लिए लिख दिया 100 बटेवा 20 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये 100 भी काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा वैसे आप काट सकते हैं। अब 20 से काटे हैं, 20 से काट लीजिए, ऊपर से ऊपर काट रहा हूँ मैं, क्रॉस में मत काटना है ना, क्रॉस में गुणा होता है, ऊपर से ऊपर कट जाता है। 20 100 हो गया 80, 20 पंजे 100, और ये हो गया आपके 4, तो x बराबर हो गया आपके कितना आ गया है, ये हो गया 16, कि 100 रुपये में उसने 16 तो खरीदे और भाई साहब ने 100 रुपये में 20 बेच दिए, तो हो जाता है उसको 20% की हानि। तो ये थे आज के, ये वाला टाइप इम्पोर्टेंट टाइप है, अच्छा सा, ये समझ में नहीं आया तो वापस देख लेना और इस टॉपिक को अच्छा क्लियर करना, फिर अगले वीडियो में बात करते हैं।